हेलो दोस्तों, मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त मधुसूदन हाजिर है फिर से नई और सही जानकारी के साथ। आज का जो टॉपिक है, डेयरी फार्म कैसे शुरू करें, यानी कि 5 गाय के डेयरी फार्म को शुरू करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें की आवश्यकता होगी और कितनी जगह की आपको आवश्यकता होने वाली है, जिससे कि आप 5 गाय का डेयरी फार्म शुरू कर सकें। तो सबसे पहले सही जानकारी मैं देना चाहूँ आपको, क्योंकि जब डेयरी फार्म आप शुरू करें तो पूरे माइंड सेट के साथ में शुरू करें। और ऐसा नहीं कि जब आप डेयरी फार्म शुरू कर लेते हैं, शेड बना लेते हैं और 1-2 गाय यानी 5 गाय तक आप ले आते हैं और 1 महीने बाद आपको लगता है कि डेयरी फार्म हमें नहीं करना है और कहीं न कहीं डेयरी फार्म में लॉस है, तो और आपसे मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो उस डेयरी फार्म को बंद करने में आपको काफ़ी समस्या होती है। समस्या सबसे बड़ी यही होती है कि जो लागत आपकी आई है, यानी कि 5 गाय की यदि 70,000 रुपये एक गाय की लागत है, तो यानी 3.5-4 लाख रुपए आपकी जो लागत है, वह आपको वापस नहीं मिलने वाली। तो सबसे पहले यही माइंड सेट करके चलिएगा और डेयरी फार्म की शुरुआत करिएगा, क्योंकि जब गाय आपके डेयरी फार्म पर आ जाती हैं और वह जन जाती हैं, बच्चा दे देती हैं, 15-20 दिन आप मिल्किंग कर लेते हैं, तो जिस कीमत में आप खरीदते हैं वह कीमत आपको नहीं मिलती। तो गाय के जब प्रेगनेंसी होती हैं, गाय प्रेग्नेंट होती हैं, 8-9 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती हैं, लगभग 8.5 महीने की, जब जनने का उसका वक्त आता है, तो उसी समय गाय की जो पूरी कीमत है, अच्छी कीमत है, वह मिलती है। तो आप 5 गाय लेकर आते हैं, मिल्किंग कर लेते हैं, फिर बेचते हैं, तो उसके दाम उतने नहीं मिलते हैं। जब वह वापस जनने का समय आता है, तो आपको उसके पूरे दाम मिल जाएंगे। हो सकता हो अच्छी केयर के साथ में उससे अधिक दाम आपको मिल जाए। तो माइंड सेट के साथ में डेयरी फार्म की शुरुआत करें। तो सबसे पहले शुरुआत यह है कि आप डेयरी फार्म का जो शेड है छोटा सा बनाएं। लगभग 25 बाय 20 का एक शेड बना लें, जिसमें गाय स्थायी एक जगह रह सकती हैं और मेट नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो गाय का जो 25 बाय 20 यानी कि 500 स्क्वायर फीट वह जगह होना चाहिए और 500 स्क्वायर फीट खुला होना चाहिए, जिससे कि आप फीडिंग छाँव के नीचे, बारिश में छाँव के नीचे रख लें और खुले में दिन में और रात में बांध दें, जिससे कि कीचड़ नहीं होगा और पक्के फर्श की आपको आवश्यकता नहीं होगी। यदि 500 स्क्वायर फीट ही आपके पास जगह है पशुओं के लिए, तो आप सीसी करवा सकते हैं और जो मेट हैं वह लगवा सकते हैं, जिससे पशु पूरे दिन बैठे रहते हैं उस पर, तो पशु को कोई समस्या नहीं होती। तो सबसे पहला टॉपिक यही था कि डेयरी शेड छोटा सा बनाएं, नॉर्मल बनाएं। यदि आपके पास 1000 फीट जगह है तो 500 में शेड बना लें, 500 में खुला रहने दें, जिससे कि शाम को और दिन में पशु को बांध दें और जब बारिश हो, गर्मी हो, ज़्यादा धूप हो और फीडिंग के समय शेड के नीचे बांध दें, जिससे कि आपको सीसी की आवश्यकता नहीं होगी। तो 1 साल तक मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद में शेड को भी बढ़ाएं, सीसी को बढ़ाएं, पशु को भी बढ़ा सकते हैं। अगला है कि जो बच्चे हैं उनको रखने के लिए आपको लगभग 200 स्क्वायर फीट के आसपास कुछ जगह की आवश्यकता होगी, जिसमें कि आप सारे बच्चे काफ हैं उनको रख सकते हैं और कहीं ना कहीं 1200 स्क्वायर फीट में आप पशुओं को 1-2 जगह बांधने की व्यवस्था हो जाएगी और काफ की व्यवस्था हो जाएगी। उसके बाद में जो फीड है वह रखने के लिए लगभग 500 स्क्वायर फीट की जगह उसकी आवश्यकता होगी। तो कहीं ना कहीं लगभग 2000 स्क्वायर फीट में आपके 5 पशु व्यवस्थित आ जाएंगे, जिसमें फेड हो जाएगा, 5 पशु हो जाएंगे, जिसमें बच्चे हो जाएंगे। और यदि आपके पास 1500 स्क्वायर फीट है तो भी मैनेज हो सकता है। तो इसी प्रकार से सबसे प्राथमिकता थी जगह की। उसके बाद में पशु का चुनाव करें, तो पशु काफ़ी बेहतर चुनाव करें। यदि 5 का आप सोच रहे हैं, 4 पशु खरीदें, परंतु काफ़ी अच्छे पशु खरीदें। पशु का जो मिल्किंग है लगभग 20 लीटर पर डे होना ही चाहिए, जिससे कि पशु अंतिम समय यानी कि प्रेगनेंसी के 6 महीने में भी पशु लगभग 12-13 लीटर मिल्किंग करता रहे। अब बात आती है कि पशु का जो मैनेजमेंट है, सबसे पहले आपको फीड पर काफ़ी अच्छा मैनेज करना होगा और कहीं ना कहीं यदि पशु की ब्रीड अच्छी ले आते हैं, पशु की ब्रीड अच्छी लाने के बाद में उसकी अच्छे से केयर करिए। आपको लगभग 2 महीना लगेगा उसको सूटेबल करने में। 2 महीने तक आपको इनकम बहुत ही कम होने वाली है, नॉर्मल इनकम होने वाली है। उसके बाद में धीरे धीरे पशु सेट हो जाएंगे और फिर फीडिंग के साथ साथ में जो ब्रीड तो आप खरीद लेते हैं, जैसा कि पीछे आप गाय देख रहे हैं, इसी प्रकार से अच्छी ब्रीड नई गाय यानी कि सेकंड लैक्टेशन की आप गाय खरीदें, ना कि फर्स्ट की भी ना खरीदें, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस आपको लेना है तो सेकंड की खरीदिए। और जो फर्स्ट की लैक्टेशन की खरीदते हैं तो 2-3 सेकंड की खरीदने के बाद में फर्स्ट की खरीद सकते हैं।
उसके बाद में आपको करना क्या होगा कि कुछ मेडिसिन का आपको नॉलेज लेना होगा, जैसे फीवर का हो गया, आफरे का हो गया, उसी प्रकार से मस्टाइटिस हो गया और कई सारी ऐसी छोटी छोटी जो बीमारियां हैं उनका जो ट्रीटमेंट है आपको समझना होगा, उनकी मेडिसिन आपको समझना होगी। उसके बाद में जो मिल्किंग है, मिल्किंग मशीन आप खरीद सकते हैं 15-20-25 हज़ार के आसपास लगभग अच्छी मिल्किंग मशीन ही खरीदें, ताकि आगे पशु आपके बढ़ने हों तो उसमें कोई दिक्कत ना आए। मिल्किंग मशीन से होता यह है कि पशु का जो मिल्किंग है आसान हो जाता है, कहीं ना कहीं मेहनत कम हो जाती है, लेबर कम हो जाती है, तो यह चीज़ें सारी करें। उसके बाद में गर्मी में फोगर फैन ज़रूर लगाएं। फिर रही बात पेड़ पौधे अपने डेयरी शेड के आसपास में ज़रूर लगाएं। हमारे शेड के आसपास हैं तो उसी प्रकार से शेड में ठंडी हवा ठंडक बनी रहेगी। पशु सेकंड लैक्टेशन खरीदें और पशु यंग एनिमल खरीदें, जिससे कि पशु कम बीमार होते हैं। और यदि शुरुआत करते हैं तो मिक्स ब्रीड से कर सकते हैं, यानी कि आप कुछ गिर का मिक्स ले सकते हैं एचएफ में, उसी प्रकार से आप गाय खरीद सकते हैं। यदि आप प्योर गिर, ज़्यादा गिर मिक्स लेते हैं तो कहीं बार होता यह है कि गिर पशु कुछ पशु ऐसे होते हैं जो समस्या कर सकते हैं, तो आप एचएफ थोड़ी शांत गाय रहती हैं पर संभालना थोड़ा केयर थोड़ी ज़्यादा करनी होती है, तो आप केयर के साथ में डेयरी फार्म शुरू करें। और भी अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सके और कहीं ना कहीं डेयरी फार्म से संबंधित बेहतर जानकारी आपको मिल सके। तो हमने भी शुरुआत करी थी, तो आप भी यदि करें तो एक एक गाय बढ़ाएं। ऐसा नहीं कि आप 5 गाय इकट्ठी खरीद लें, धीरे धीरे गाय को बढ़ाएं। एक गाय खरीदे, फिर 2 खरीदिए, उसके बाद में 5 तक जाइए। ऐसा नहीं कि शुरुआती दौर में एक साथ सारी गाय खरीदने से आपको सारी गाय की केयर एक साथ करना होगी, उससे थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। तो इसी प्रकार से डेयरी फार्म मैनेज करिए और कहीं ना कहीं अच्छी ब्रीड आप सिलेक्ट करिए, जैसे कि ये ब्रीड है, इसका जो मिल्किंग रिकॉर्ड है लगभग 34 से 35 लीटर पर डे रहा है और अभी वापस प्रेग्नेंट हो गई हैं। लगभग पशु जब जन जाए तो 2 महीने में प्रेग्नेंट होना ज़रूरी है, तो प्रेगनेंसी भी टाइम से करवाएं, डिवॉर्मिंग समय से करवाएं। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं डेयरी फार्म की जो समय समय पर करवाना होती हैं। और भी अधिक वीडियो हम लाते रहेंगे डेयरी फार्म से संबंधित। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में नई और सही जानकारी के साथ।